नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर कांग्रेस के एक बड़े नेता राहुल गांधी तक सभी अखबार की खबरों की सुर्खियों में बने रहे। बात चाहे नरेंद्र मोदी की हो, राहुल गांधी की हो या विपक्ष के संयुक्त मोर्चा इंडिया की, हमेशा खबरों में छाए रहते हैं, ट्रेंडिंग में रहते हैं। लेकिन इसी के साथ देश की बड़ी बड़ी खबरें पीछे छूट जाती हैं, जिनकी ओर कोई नहीं देखता है। यह खबर होती है कई बार मानवता की, संवेदना की, और ऐसी खबर होती है जो आपको पीड़ा का एहसास कराती है, एक दर्द देती है। जी हाँ, महाराष्ट्र से एक खबर आई जो हाशिए पर चली गई, पीछे चली गई, दब गई। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में सरकारी अस्पताल में दवाओं के संकट के कारण 36 घंटों में 31 से अधिक मौतें हो गई। इतना ही नहीं, दवाओं के संकट यानी जीवन रक्षक दवाओं के संकट के कारण कई और मरीज जिंदगी और मौत से संघर्ष कर रहे हैं। यह तो हाल है महाराष्ट्र का, लेकिन यह केवल नहीं कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र में स्वास्थ्य सेवाएं, सुविधाएं बदहाल हैं, चिकित्सा सुविधा नहीं मिल रही है मरीजों को। उत्तर प्रदेश के अस्पतालों का भी बड़ा बुरा हाल है। उत्तर प्रदेश का एक बड़ा शहर है कानपुर। कानपुर का एक बड़ा हॉस्पिटल है लाला लाजपत राय चिकित्सालय, जिसे हैलट के नाम से जाना जाता है, और यह किसी जमाने में, किसी समय एशिया के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक था। लाला लाजपत राय चिकित्सालय यानी हैलट अस्पताल में दवाओं का, जीवन रक्षक दवाओं का संकट काफी दिनों से है। जीवन रक्षक दवाएं न होने के कारण मरीजों को उचित और अपेक्षित उपचार नहीं मिल पाता है, जिससे उनकी परेशानियां बढ़ती हैं और कई बार जीवन रक्षक दवाएं न मिलने के कारण मौत तक हो जाती है। अब यह नहीं कहा जा सकता है कि केवल महाराष्ट्र में ही जीवन रक्षक दवाओं का अकाल है। अकाल तो कानपुर में यानी यूपी में, यूपी के अस्पतालों में भी जीवन रक्षक दवाओं का अकाल है। यह तो हाल हो गया सरकारी अस्पताल का, सरकारी अस्पतालों का, मरीजों का और आम आवाम का, कि आम आवाम के बारे में सरकार क्या सोचती है, क्या करती है, क्या देखती है। अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्यूबरक्लोसिस को खत्म करने के लिए, उसे समाप्त करने के लिए अपनी बात कही। आप भी सुनिए। इस सीजन में हमें एक और कार्य के प्रति सतर्क रहना होगा। सीजन में क्या, वैसे भी प्रधानमंत्री जी का आह्वान है ट्यूबरक्लोसिस के खिलाफ अभियान। इसके बारे में अंतर्राष्ट्रीय मंचों में मांग की है कि वैश्विक स्तर से ट्यूबरक्लोसिस को 2030 तक समाप्त करना है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि नहीं, हम भारत से 2025 तक ट्यूबरक्लोसिस को पूरी तरह समाप्त कर देंगे। इसके लिए चलाया जा रहा है। और मेरा आह्वान होगा सभी जनप्रतिनिधियों से भी, मेरा आह्वान होगा सभी चिकित्सकों से, पैरामेडिक्स से, समाज के सभी जागरूक नागरिकों से, अगर आपके आसपास कोई भी ट्यूबरक्लोसिस से पीड़ित कोई बच्चा है, कोई परिवार है, कोई व्यक्ति है, उन सभी को हम लोग गोद लेकर के स्वास्थ्य विभाग के नेतृत्व में चलाए जा रहे इस अभियान का हिस्सा बनाएंगे। इसके लिए दवा भी है, खुराक की व्यवस्था भी है और तमाम अन्य सुविधाएं सरकार ने उपलब्ध करवा रही है। योगी आदित्यनाथ जिस तरह से कह रहे हैं कि ट्यूबरक्लोसिस को दुनिया के यानी अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कहा जा रहा है कि 2030 तक खत्म कर देंगे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम इसे 2025 तक ही खत्म कर देंगे। अब सवाल यह उठता है कि जीवन रक्षक दवाएं नहीं है,
अस्पतालों में और सरकारी अस्पतालों में, तो ऐसे में कैसे ट्यूबरक्लोसिस को 2025 तक खत्म कर पाएंगे? क्योंकि अब 2023 तो करीब करीब खत्म हो चुका है, 2 वर्ष यानी 2024 और 2025 ही शेष है ट्यूबरक्लोसिस को खत्म करने के लिए। ऐसे में यह बड़ा सवाल उठता है। अब दूसरी तरफ गौर करें तो उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार मिलकर उत्तर प्रदेश के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोल रही है। मेडिकल कॉलेज खोलना और उसे व्यवस्थित रूप से संचालित करना, उसकी सेवाएं सुविधाएं बेहतर बनाना, यह एक बड़ी बात है। जिस तरह से कानपुर के हालात दिख रहे हैं वह गंभीर चिंता का विषय है और जीवन रक्षक दवाओं का संकट बेहद गंभीर विषय है। क्योंकि भले ही यह अस्पताल कानपुर का हो, लेकिन आसपास के कई जिलों के मरीज यहां आते हैं कानपुर और यहां उपचार पाते हैं, लेकिन जीवन रक्षक दवाओं के संकट के कारण यह सभी फेल होता नजर आ रहा है। जीवन रक्षक दवाएं अस्पताल में उपलब्ध नहीं है, जबकि डेंगू, चिकनगुनिया जैसे संक्रामक रोग, डेंगू और चिकनगुनिया जैसे रोग अपना कहर बरपाए हैं शहर पर। प्रतिदिन 700-800 मरीज डेंगू के सामने आ रहे हैं शहर में। ऐसे में बड़ी गंभीर चिंता का विषय है कि जीवन रक्षक दवाएं नहीं है तो आखिर उपचार कैसे होगा? मरीजों का हाल बेहाल है और सरकार की ओर से ऐसा कुछ भी अभी सामने नहीं नजर आ रहा है जिससे यह कहा जा सके कि मानवता, मानवीय संवेदना जागृत है, यानी सरकार उनके लिए कुछ कर रही है। ऐसा कुछ भी सामने नहीं आ रहा है। अब बात करते हैं, मेडिकल कॉलेज भले ही बड़ा हो लेकिन सर्वविदित है, सब लोग जानते हैं, कानपुर के लोग खास तौर से जानते हैं कि हैलट अस्पताल का, उनके डॉक्टर्स का मरीजों के साथ क्या व्यवहार रहता है और कैसा उपचार रहता है। लेकिन फिर भी गरीब आदमी, किसान, मजदूर आखिर जाए तो कहाँ जाए? उससे तो सरकारी अस्पताल ही दिखते हैं। यह वही शहर है जहां एक निजी अस्पताल ने अभी कुछ दिन पहले ही आधा दर्जन मरीजों की आंखें फोड़ दी, यानी आई ऑपरेशन के दौरान उचित और अपेक्षित उपचार न मिलने के कारण आधा दर्जन बुजुर्गों की आंखें फूट गईं और उसकी जो एफआईआर हुई उसमें भी फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई। हालांकि बाद में इस मामले को संज्ञान लेकर पुलिस अफसरों ने इस मामले में फाइनल रिपोर्ट नहीं लगने दी। तो यह हाल है उत्तर प्रदेश की चिकित्सा व्यवस्था का, स्वास्थ्य व्यवस्था का, जिसमें यह कहा जा सकता है कि बद से बदतर स्थिति है। क्योंकि जब जीवन रक्षक दवाएं उपलब्ध नहीं है तो आखिर उपचार कैसे होगा, यह एक बड़ा सवाल उठता है। भले ही आप उत्तर प्रदेश भर के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोल दें, लेकिन जब स्वास्थ्य सेवाएं, सुविधाएं बेहतर नहीं होंगी तो आखिर गरीब, मजदूर, किसान का उपचार, इलाज कैसे होगा? अब एक सवाल और उठता है कि क्या शासन, प्रशासन और सत्ता का दबाव अस्पताल पर नहीं है या उसके दिशा निर्देशों की अवहेलना हो रही है? आखिर ऐसा क्यों है और कैसे है? जैसा कि पिछले दिनों सामने आया था, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कानपुर मेडिकल कॉलेज यानी गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज के अस्पताल हैलट में आए थे निरीक्षण के लिए। लेकिन जब उन्होंने एक नर्स को आवाज़ दी और बुलाना चाहा तो उसने कोई रिस्पांस नहीं दिया। इससे साफ जाहिर है कि मेडिकल कॉलेज यानी हैलट अस्पताल का जो स्टाफ है वह जब मंत्री को कोई महत्व नहीं देता है, कोई संज्ञान नहीं लेता है, तो आखिर मरीजों के बारे में वह कितना संवेदनशील होगा, कितना गंभीर होगा। यह एक अलग बात है कि मरीज, तीमारदार अगर कहीं उनको सुविधाएं होती तो वह नहीं आते, लेकिन उनको जब अन्यत्र सुविधाएं, सेवाएं नहीं है तो वह झक मारकर हैलट अस्पताल आएंगे। और एक बड़ी बात और है कि जीवन रक्षक दवाओं की बात होती है तो सरकारी अस्पताल में दवाएं मरीजों को कितना मिलती हैं, कितना उपलब्ध हो पाती हैं, यह भी एक देखने की बात है।
और विचार करने की बात है, क्योंकि अधिकतर मरीज के पर्चे पर बाहर से दवाएं लिख दी जाती हैं, चाहे वह कानपुर का हैलट अस्पताल हो या उर्सला अस्पताल हो या लखनऊ का मेडिकल कॉलेज हो। उसके आमने सामने मेडिकल का एक बड़ा बाजार होता है। पर्चे पर डॉक्टर दवा लिख देते हैं और दवा अक्सर बाहर से लानी पड़ती है मरीजों को, तीमारदार को, क्योंकि उसे अपना जीवन बचाना होता है, उसको अपनी ज़िंदगी बचानी होती है। ऐसे में उसे बाजार से, बाहर से दवा खरीद कर लानी ही होती है। ऐसे में सरकार यह कैसे भरोसा दिला सकती है उत्तर प्रदेश के मरीजों को कि वह चिकित्सा सुविधाएं देने के लिए कटिबद्ध है। अब ऐसे में आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि ट्यूबरक्लोसिस 2025 तक भारत से कैसे खत्म होगा। क्या एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह वादा, दावा हवा में नहीं उड़ जाएगा? क्योंकि जिस तरह से चिकित्सा व्यवस्था के हालात दिख रहे हैं उत्तर प्रदेश में, हालांकि मेरा कहना यह नहीं है कि अखिलेश यादव की यानी सपा की सरकार में कुछ बेहतर था, मायावती की सरकार में कुछ बेहतर था, ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में भी कुछ बेहतर नहीं है, क्योंकि चिकित्सा सेवाओं, सुविधाओं की बदहाली सार्वजनिक है, दिखती है। अब इसी से एक जुड़ा मामला और है कि चिकित्सा सेवाएं, सुविधाएं यानी स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर देखें तो शहर की साफ सफाई भी आवश्यक है, क्योंकि गंदगी से अनेक बीमारियां फैलती हैं। शहर के कई इलाके ऐसे हैं जहां महीनों ना तो झाड़ू लगती है और कूड़ा उठना तो बड़ी दूर की बात है। कई इलाके, खास तौर से कानपुर का जो हाईवे गुजर रहा है, लखनऊ जा रहा है, दिल्ली लखनऊ हाईवे, इसके दोनों किनारों पर देख लें तो गंदगी का भरमार है और ट्रकों गंदगी जमा है। थोड़ी बहुत नहीं है, ट्रकों जमा है। और इस शहर में प्रवेश करता हुआ व्यक्ति वह शहर की क्या छवि लेकर जाता होगा, यह भी एक विचारणीय प्रश्न है। शहर के बासिंदे तो भोगते ही हैं। कानपुर की छवि खास तौर से देश में क्या बनती है, क्योंकि देश दुनिया के लोग इसी हाईवे से, इसी सड़क से गुजरते हैं, जहां गंदगी की भरमार दिखती है, गंदगी के अंबार दिखते हैं, गंदगी के पहाड़ दिखते हैं। स्वास्थ्य विभाग की यह नाकामी साफ तौर पर दिखती है कि भले ही देश में स्वच्छता अभियान चला लिया जाए, लेकिन गंदगी जमा ही रहती है और नागरिक बराबर स्वास्थ्य विभाग से या अपने नगर निगम से गुहार लगाते रहते हैं कि कूड़ा उठवा दीजिए, सफाई करा दीजिए, लेकिन कहीं कुछ भी नहीं होता है। नियमित सफाई तो बहुत दूर की बात हो गई, साल 6 महीने, महीनों में सफाई नहीं होती है। तो ऐसे में आप सहज अनुमान लगा सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं कि आखिर कैसे ट्यूबरक्लोसिस भारत से समाप्त हो जाएगा 2025 तक। यह एक गंभीर विषय है, गंभीर बात है कि जब जीवन रक्षक दवाएं अस्पतालों में उपलब्ध नहीं होती हैं तो ऐसे में किसी बीमारी का, गंभीर बीमारी का उन्मूलन एक बड़ी बात है। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।